Morning student. Today I am going to explain wind. This is your last topic in this chapter. Wind. The moving air is called wind. There is uneven heating on the surface of the earth by the sun. Some parts of the earth receive direct rays from the sun and are warmer. Other places receive slanting rays and hence are cooler. यू नो कि सन की हीट जहाँ डायरेक्ट पड़ती है वो जो प्लेस होता है वो कैसा होगा, वार्मर होगा, गर्म होगा. और जिस जगह पे अदर प्लेसेस रिसीव स्लैंटिंग रेज, जहाँ पे सन की जो रेज है वो स्लैंटिंग यानी तिरछी पड़ती है, द हेंस आर कूलर, वो क्या होंगी, ठंडी होंगी. वार्म एयर विच इज़ अबव द वार्मर पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑन द अर्थ इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, हेंस राइजेस. दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो गर्म हवा क्या होती है, ठंडी होती है, और गर्म हवा हल्की होती है. गर्म हवा हल्की होती है और हल्की होने के कारण ये क्या कहाँ जाती है, ऊपर की ओर राइज करती है. और कौन सा प्रेशर बनाती है, लो प्रेशर एरिया. देन कूल एयर मूव टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया. और जो ठंडी हवा होती है वो क्या होती है, डेंसिटी होती है उसकी ज़्यादा, इसलिए वो क्या करती है, वो अपवर्ड चलती है, वो ऊपर नहीं जाके मतलब नीचे की ओर चलती है. द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लो. इसी से यानी जो विंड होती है वो क्या होती है, लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया की. द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर विंड क्या करती है, मूव करती है. ओके. नाउ जेंटल मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज. हमें पता है ना, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज हमने पढ़ा है. तो वो जेंटल मूविंग एयर यानी जो हवा बहुत जेंटल वे में मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीज. द विंड वेन इज़ यूज फॉर नोइंग द विंड डायरेक्शन. ये हमने लास्ट टाइम बताया था आपको कि विंड वेन किस चीज़ का मेजर करता है, विंड डायरेक्शन का. एंड एनीमोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग द विंड स्पीड. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ विंड. विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 4 टाइप्स. अगर देखा जाए तो विंड 4 टाइप्स की होती है. फर्स्ट सीजनल विंड्स, सेकेंड लोकल विंड्स, थर्ड वेरिएबल विंड्स एंड फोर्थ इज परमानेंट विंड्स. ओके. नाउ कम इन द फर्स्ट इज सीजनल विंड्स. Those winds which change their direction in different season are known as the seasonal winds. Seasonal winds का मतलब कि जो wind अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है डिफरेंट सीजन में, यानी गर्मी में अलग और ठंडी में अलग चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीजनल विंड्स. जैसे द एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड्स इज सी ब्रिज और लैंड ब्रिज. ऑन अ वार्म समर डे अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी लैंड leads to the develop of a local winds called sea bridge, while a land bridge occur as the land cool faster at night than the sea. Okay, sea bridge and land bridge, you can see the pictures also. This is the low pressure area and this is the high pressure area. In this is the low pressure area and this is the high pressure area. लैंड क्या हो रहा है, यहाँ पर हाई प्रेशर हो रहा है या गर्म जल्दी हो रहा है, और यहाँ से जो वाटर है वो यहाँ से लो प्रेशर बना रहा है और मूव कर रही है विंड. सेम कंडीशन इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं. तो दिस इज द सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज. ये आपने क्लास 6 में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है. सो नाउ कम इन सेकेंड टॉपिक, सेकेंड विंड्स, मानसून विंड्स. ओके, मानसून विंड्स, मानसून विंड दैट यू आर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग जून टू सितंबर इंडिया. जून से सितंबर के बीच में जो विंड चलती है उनको हम क्या बोलते हैं, मानसून विंड. एक्चुअली लैंड एंड सी ब्रिज ऑन अ लार्जर स्केल. जो भी हमने सी ब्रिज पढ़ा है ना, वो जब लार्जर स्केल में चलती है तो उसी को हम बोलते हैं मानसून विंड. इन समर द लैंड मासेस वार्म अप फास्टर एंड द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड द राइज क्रिएटिंग ए लो प्रेशर एरिया. लुक एट दिस डायग्राम. इस डायग्राम से हम आपको बताते हैं. दिस इज द लैंड एंड दिस इज़ द कॉन्टिनेंट, यानी क्या हुआ, ये क्या हुआ हमारा सी हुआ, और दिस इज़ द लैंड ब्रिज. यहाँ पे सी ब्रिज बनेगा और यहाँ पर लैंड ब्रिज. इन समर में क्या होता है, हमारा लैंड जल्दी गर्म होता है, तो वहाँ पर कौन सा एरिया बनता है, लो प्रेशर एरिया. और वाटर क्या करता है, थोड़ा टाइम लेता है. आपको पता है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने पे ही पानी गर्म होता है. तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर. क्यों बनता है हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे जो हवा है वो गर्म हो रही है और होने के बाद ऊपर की ओर. तो लैंड यानी यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर. जैसे हमने आपको पहले भी बताए थे कि जो विंड होती है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाती है, यानी यहाँ से. ठीक है, तो गर्मियों में क्या होता है आपका, यहाँ से इस तरह जाती है और यहीं से आपका बनता है मानसून विंड्स. अब इसमें देखिए, इन विंटर
this area is the high pressure area and this is the low pressure area. Air move from high pressure area to low pressure area. Okay, now so this is this situation in the summer and this situation in the winter. Now come in the second winds is the local winds. These winds are localized over small area and can be warm winds like Chinook in USA and Canada. डिफरेंट कंट्री में जो डिफरेंट विंड्स बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, लोकल विंड्स. इट्स मीन्स कि वो पर्टिकुलर उसी कॉन्टिनेंट में विंड मूव करती है, वो किसी और कॉन्टिनेंट में नहीं आती. जैसे हमारे यहाँ गर्मियों में एक विंड चलती है गर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, लू. इसी सेम प्रोसेस में जो वार्म विंड चलती है यूएस और कनाडा में, उसको हम क्या बोलते हैं, चिनूक. तो दिस इज टाइप ऑफ विंड इज कॉल्ड लोकल विंड. थर्ड इज वेरिएबल विंड्स. Variable winds like tropical and temperate, cyclone and anticyclone vary in speed, time and blow over a small area. आपने साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में पढ़ा होगा कि साइक्लोन्स. अ साइक्लोन इज़ अ ह्यूज स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट एट सी. आपने सब जानते हैं कि जो सी के अंदर यानी समुद्र में जो बहुत तेज हवा का जो चलता है ना, भवंडर जैसे हिंदी में बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन. साइक्लोन इज़ ए ह्यूज स्टॉर्म. स्टॉर्म यानी आंधी. दैट ओरिजिनेटेड जो सी में यानी जो समुद्र में जो वो कह सकते हैं कि समुद्र में जो आंधी आती है ना, द वर्ड इज आंधी, स्टॉर्म. जो बहुत तेज़ हवाओं का एक बवंडर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन. इट इज़ कैरेक्टराइज बाय अ लो प्रेशर सेंटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड स्प्रिलिंग टू इनवर्ड एंड अपवर्ड. इसमें लो प्रेशर एरिया बनता है, हाई प्रेशर एरिया बनता है, और इसी में ये जो विंड्स होती हैं वो बहुत स्प्रिंगली इनवर्ड और अपवर्ड, कुछ ऊपर जाती है फिर नीचे आती है फिर इनवर्ड जाती है फिर अपवर्ड जाती है. दिस इज कॉल्ड द साइक्लोन. यू कैन सी दिस डायग्राम. वार्म एयर क्रिएटिंग लो प्रेशर, कूल एयर. ठीक है, कूल एयर में क्या होता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर की कंडीशन बन जाती है, और विंड जो होती है बहुत तेज़, बहुत उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. तो इस तरह के चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन. एंटी साइक्लोन, द एयर इज सिंकिंग एंड वार्म एज वार्मर एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर, cloud are unlikely to form. Anticyclones can become stationary giving settled weather, clear skies and calm winds. सेम प्रोसेस है इसका भी. साइक्लोन्स, दिस इज द एंटी क्लॉज. दिस टाइप ऑफ साइक्लोन्स गो फॉर द क्लॉकवाइज. जैसे हमारे वॉच में चलते हैं ना हम लोग क्लॉकवाइज, और एंटी साइक्लोन जब हम उल्टे से चलते हैं यानी घड़ी के दूसरे साइड से चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंटी साइक्लोन. साइक्लोन कब होता है, जब लो प्रेशर एरिया सेंटर पे होता है, और एंटी साइक्लोन कब होता है, जब हाई प्रेशर होता है मिड में. तो दिस इज कॉल्ड द एंटी साइक्लोन. दिस इज द साइक्लोनिक एंड दिस इज साइक्लोन एंड दिस इज द एंटी.